दोस्तों कुछ बहुत ही बड़ी और ज़रूरी खबरें निकल के आ रही हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि इस समय देखा जाता है कि वक्त संशोधन बिल को लेकर काफ़ी चर्चे भी हो रहे हैं और चर्चे के साथ-साथ आज जो सुप्रीम कोर्ट को आज सुनवाई होने वाला था, उसमें काफ़ी कुछ बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना और चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। बढ़ते हैं दोस्तों जो खबरें निकल के आ रही हैं। दोस्तों देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में वक्त कानून को लेकर जो आज सुनवाई दूसरे दिन होने वाली थी, उस सुनवाई के मौके पर देखा गया है कि कोर्ट ने दोपहर 2 बजे इस सुनवाई को शुरू किया है। शुरू करने के बाद में दोनों पक्ष की दलीलों को सुनते हुए और अंतिम आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही फैसला सुनाया है, जहां पर कहा है कि वक्फ बोर्ड को लेकर किसी भी तरह की लगातार केंद्र सरकार अलग-अलग स्थानों की जो कोर्ट में आज का के साथ-साथ संदेश कहा जाता है कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट को डिमांड के आदेश पर जारी किया गया है कि किसी भी प्रॉपर्टी को अभी कुछ किया ना जाए। जहां पर इस बात की जानकारी बुधवार को केंद्र सरकार ने कहा था कि अंतिम आदेश जारी करने के पहले सभी कुछ बातों को सुना जाएगा और सुनने के बाद में सारी दलीलों को केंद्र में भेजा जाएगा। भेजने के बाद में देखा जाता है कि दलीलों को सुनवाई करते हुए फिर सभी पक्षों की सुनवाई किया है और करने के बाद में अंतिम आदेश भी जारी किया है। जारी करने के बाद में चीफ जस्टिस राजीव क्षेत्र के दौरान पर इस बात की जानकारी दी गई है कि बीच 3 बेंचों की याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। जहां पर देखा गया है कि दोस्तों कि जो चीफ जस्टिस हैं उसने 3 बेंचों की सुनवाई की है और जहां पर कहा गया है कि वक्त कानून को 3 फरसतों पर रोक प्रदान दिया है। जहां पर कहा है कि वक्त बोर्ड को लेकर अभी कोई पर्चेज न दाखिल किया जाए। जैसे कि दोस्तों अभी जो चीफ जस्टिस ने इस बात की जानकारी दी है कि जो वक्त कानून संशोधन का बिल जो है वो पास नहीं किया गया है और पास होने के साथ साथ देखा जाता है कि इस बिल को लेकर काफ़ी विरोध भी हो रहा है और विरोध के साथ साथ कहीं न कहीं देखा जाता है कि वक्त संशोधन बिल को जो है तीसरा चरण जो है 5 मई सन 2025 को तय किया गया है कि आखिरी जो आदेश है वो 5 तारीख को सुनाया जाएगा। जहां पर दोस्तों एक और अपडेट निकल के आ रही है कि कोर्ट की याचिकाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने वक्त संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश सुनकर सुप्रीम कोर्ट को शुक्रगुजार कर कर भी रहे हैं। जहां पर कहा है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि संसद में जो हमने जिस नियम और जिस बिल के खिलाफ संसद में आवाजें उठाई थी, वो देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने इस बात को रखा भी है, जहां पर इसके खिलाफ संशोधन बिल की जारी करते हुए किसी क्षेत्र की नहीं होना चाहिए। दोनों दिनों के बाद में कोर्ट में बेहतर तरीके से ये आदेश दिया गया है। आदेश के दौरान पर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि सरकार की जमीन हड़पने की साजिश को रोका गया है। जहां पर दोस्तों कहा जाता था कि वक्त संशोधन बिल अगर पास हो जाता तो जो गरीबों की ज़मीनें थी वो ज़मीनें हाथ से निकल जाती, क्योंकि पहले के ज़माने में कहा जाता था कि किसी की ज़मीनों की रजिस्ट्री नहीं होती थी। पहले के लोग जो रहते थे किसी को ज़मीन देते थे तो उनको दान कर देते थे,
कि मैंने आपको इतनी ज़मीन दी है। लेकिन अब के ज़माने में देखा जाता है कि किसी को अगर ज़मीन दिया भी जाता है, तो उसकी रजिस्ट्री होती है, उसका कागज़ रहता है। इस आधार पे उसकी ज़मीन जो है नाम पे देखी जाती है और पहले की जो 300 साल, 200 साल पहले की जो ज़मीनें हैं, 100 साल से पहले के ऊपर की जो ज़मीनें हैं, उसमें कहा गया है कि किसी की ज़मीनें जो हैं रजिस्ट्री नहीं है। जैसे कि कहा गया है कि देखा भी जाता है कि कुछ ऐसे धर्म स्थानें हैं, जैसे दरगाह हैं, कब्रिस्तान हैं, मस्जिद हैं, ऐसी चीज़ें की ज़मीनें खरीदी नहीं जाती थी। लोग बहुत ही आसानी से और बहुत ही शौक से दे देते थे कि हमारी ज़मीन में मस्जिद तामीर कीजिए। इसलिए देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है और जो निर्णय लिया है, काफ़ी बेहतर लिया है। बेहतर के साथ-साथ देखा जाता है कि किसी की धर्म स्थान को गिराना, तोड़ना, हड़प करना ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ पर सारे लोगों की पक्ष की बातें सुनकर और सारी दलीलों को सुनकर जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुन लेती है और उसके बाद में ये फैसला सुनाती है और फैसला सुनाने के बाद में देखा जाता है कि किसी मुसलमानों की मज़हब और किसी कब्रिस्तान या दरगाह या मस्जिद को नुकसान ना पहुँचाया जाए, इसलिए ये कोर्ट जो है इसी पर देखते हुए निर्भर होती है कि किसी के पक्ष में और किसी मुसलमानों को परेशान ना होते हुए देखती है कि इस मामले की जो सुनवाई है वो 5 मई को तय कर दी जाती है। हालाँकि देखा गया है और कुछ लोग कह भी रहे हैं, जहाँ पर सोशल मीडिया पर काफ़ी वकीलों से भी इंटरव्यू लिया जाता है, तो वहाँ भी कुछ लोग ऐसी बातें बताते हैं कि ये वक्त संशोधन बिल जो है इसकी मंजूरी नहीं दी जाएगी। ये बिल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि इस बिल को से आने से काफ़ी लोगों की परेशानियां भी बढ़ सकती हैं और काफ़ी लोगों की काफ़ी टेंशनें हो सकती हैं। इसलिए इस बिल से कुछ विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए इस बिल को रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। हालाँकि देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही निर्भर है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है, जो फैसला लेगी उस फैसला को जनता को मानना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।